तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उज़ुमाकी। नाम से पता चल रहा है ये एक हॉरर एनिमी है। तो मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी फटेगी या नहीं फटेगी, लेकिन मेरी तो नहीं फटी। मैं चाहता हूँ तुम्हारी फटे। अगर तुम्हें अपना टेस्ट करना है तो वीडियो एंड तक देखते रहना। कहानी की शुरुआत जापान के एक छोटे से टाउन से शुरू होती है जिसका नाम कोरुजु होता है। यहाँ हम किरी नामक एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं। किरी बताती है आज वो जिस कहानी के बारे में बताने वाली है वो इस टाउन में हो रही काफी घटनाओं के बारे में है। अगले ही सीन में किरी स्टेशन पर बैठी होती है जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। वेल, इसके बॉयफ्रेंड का नाम सोइची होता है और ये दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। सोइची किरी से पूछता है तुमने कभी इस टाउन को छोड़ने के बारे में सोचा है? किरी पूछती है वो अपने टाउन को छोड़ के क्यों भागेंगे? वो जवाब देता है इस टाउन में काफी कुछ अलग हो रहा है। वो किरी को पानी दिखाता है जिसमें काफी सारे स्पाइरल्स थे। आजकल टाउन में काफी तेज हवा चल रही थी और इन सब का असर उसके फादर साइतो पे हो रहा है। वो आजकल काफी अलग बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी, अपना पूरा समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल वाली चीजों से भर रखा था और पूरे दिन उन स्पाइरल्स वाली चीजों को ही घूरता रहता था। वो इतना खो गया था कि उस वक्त उसकी आंखें भी स्पाइरल की तरह घूमने लग गई थी। एक बार तो डिनर के समय डैड उसकी मॉम पे काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि खाने में कुछ भी स्पाइरल शेप का नहीं था। सुइची के डैड अपनी चॉपस्टिक से अपने सूप को गोल गोल घुमा रहे होते हैं। बिना स्पाइरल देखे उनके दिल को तसल्ली तक नहीं मिलती थी। नहाने से पहले भी वो पानी को गोल गोल घुमाता था। ये सब सुन किरी थोड़ा हंसने लग जाती है। सुइची कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक वो अपने आंखों से नहीं देख लेती तब तक उसे नहीं पता चलेगा ये सब कितना डरावना है। उसी वक्त टाउन का सायरन बजने लग जाता है जो कि हर शाम 5 बजे शुरू हो जाता है। सुइची को इस सायरन की आवाज से काफी नफरत थी। उसे ऐसा फील होता था कि बार बार कोई उसके कान में सुई चुभा रहा है। उसे टाउन की हर एक चीज से नफरत थी। ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए सुइची वहाँ से चला जाता है। किरी जब अपने घर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि सुइची के डैड वहाँ आए हुए थे। वो किरी के डैड से मिलने आए थे जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। साइतो बोलता है कि घूमने वाला पहिया तो काफी दिलचस्प लग रहा है। वो चाहता था कि किरी के डैड उसके लिए कुछ स्पाइरल शेप का कुछ बनाए, कुछ ऐसा जिसे देखते ही उसे चक्कर आ जाए। अगर वो काले रंग का हो तो सोने पे सुहागा होगा। साइतो को स्पाइरल्स काफी रहस्यमय लगते हैं। उसे लगता है कि उनमें कोई अद्भुत शक्ति होती है। साइतो बिल्कुल पागलों की तरह बातें कर रहा था। और यहाँ किरी की स्कूल में एक दोस्त होती है जिसका नाम अजामी होता है। किरी अपने बॉयफ्रेंड सुइची के बारे में उसे बताती है। तुम्हें पता है वो पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, अब वो पढ़ने के लिए आउट ऑफ टाउन जाता है। अजामी को इन दोनों से काफी ज्यादा जलन होने लग जाती है क्योंकि इस स्कूल में कोई भी अजामी के लायक है ही नहीं। तभी किरी को अजामी के सर पर एक निशान दिखाई देता है। अजामी बताती है जब वो छोटी थी तभी उसे चोट लगी थी। उस दिन के बाद अजामी जिस लड़के पे नजर डालती है वो लड़का इसके प्यार में पागल हो जाता है। शायद इस निशान की वजह से लोग उसके पास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद किरी स्टेशन पे जाती है। आज उसके साथ अजामी भी आई थी। यहाँ कुछ लड़के भी खड़े थे जो अजामी को देख बोलते हैं यार वो कितनी हॉट है। सुइची वहाँ आता है और किरी अपनी दोस्त अजामी से उसे मिलवाती है। अजामी रहती शहर में लेकिन टाउन में वो पढ़ने आती है। सुइची रहता टाउन में लेकिन पढ़ने के लिए शहर जाता है। अजामी को देख सुइची काफी घबराने लग जाता है। उसे अजामी के पीछे काफी बड़ा स्पाइरल दिख रहा था और किरी का हाथ पकड़ते ही तुरंत वहाँ से चला जाता है। किरी पूछती है क्या हुआ? सुइची बोलता है मैंने उसके पीछे काफी बड़ा स्पाइरल देखा, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना चाहिए। किरी जब अपने घर आती है तब उसके डैड बोलते हैं मिस्टर साइतो ने जो बनाने के लिए कहा था वो बन के रेडी हो चुका है, क्या तुम इसे उनके घर पर डिलीवर कराओगी? किरी वो बर्तन लेके सुइची के घर पे जाती है। सुइची के डैड कहते हैं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया है स्पाइरल शिप बाहर नहीं
अंदर भी होता है, अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे स्पाइरल शेप में कर देता है, जो देख किरी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी यहाँ एक डिलीवरी बॉय वहाँ आ जाता है क्योंकि साइतो ने कुछ स्पेशल मंगाया हुआ था। सुइची को रास्ते में अजामी मिलती है और वो पूछती है, हर लड़का मेरे पीछे पागल है, लेकिन सुइची उसे देख के भागने क्यों लगता है। और सुइची को फिर से अजामी के अंदर एक काफी बड़ा स्पाइरल दिखता है। तुम्हारे माथे पे वो क्या है? ये तो बस छोटी सी चोट लगी हुई है। वो छोटा सा निशान बड़ा होकर एक स्पाइरल शेप का बन जाता है। सुइची कहता है, तुम्हें भी इस टाउन का श्राप लग चुका है। और वो अजामी से कहता है, तुम इस टाउन को छोड़ के चली जाओ। और अजामी कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सुइची की दीवानी हो चुकी है, क्योंकि उसे आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सुइची वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिन बाद सुइची के डैड की डेथ हो जाती है। उनको जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को यही बताया गया था कि सीढ़ी से गिरने के कारण उसके पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन ये बात सरासर झूठ थी और सुइची किरी को असली सच बताता है। उसके फादर दिन पे दिन पागल होते जा रहे थे। सुइची अपनी मॉम के साथ एक शहर के हॉस्पिटल में जाता है क्योंकि वो उन्हें एडमिट करने का सोच रहे थे, जिसके कारण उन्हें वापस आने में काफ़ी लेट हो जाती है। और जैसे ही वो अपने घर में आते हैं और वो देखते हैं उनके डैड कहीं मिल ही नहीं रहे थे। जैसे ही वो अपने फादर के रूम में जाता है, वहाँ एक गोल शेप का टब पड़ा हुआ था जो कि खास उसने ऑर्डर करके मंगवाया था। जब ये लोग टब का ढक्कन हटाते हैं तो वो अपने सामने देखते हैं साइतो था, जो कि खुद को स्पाइरल बनाने के लिए उसके अंदर था। अचानक ही लोगों को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल दिखता है जो कि साइतो के बॉडी जलने की वजह से बना हुआ था। सब लोग ये स्पाइरल को देख काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी इतना बड़ा स्पाइरल नहीं देखा था। वो धुआं इस टाउन के तालाब के अंदर जाने लगता है और सुइची की मदर यूकी इसे देख काफी चिल्लाने लग जाती है क्योंकि स्पाइरल के अंदर उसे साइतो दिख रहा था। ये सब देख सुइची अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ अजामी भी आ जाती है, जिसको किरी की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। अचानक ही हवा का झोंका आने के कारण अजामी के बाल फेस से हट जाते हैं और किरी देखती है कि अजामी के सर के ऊपर एक गोल गड्ढा, जो देख किरी काफी डर जाती है। तुरंत अजामी यहाँ से भाग जाती है कि सुइची की मॉम काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। उसको नर्स के बालों में भी स्पाइरल दिख रहा था, जिसको देख काफी चिल्लाने लग जाती है। और अगले ही सीन में हम अजामी को देखते हैं, जिसके सामने एक लड़का होता है जो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है। वो लड़का अजामी को डेट पे ले जाना चाहता है। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सुन अजामी उसका फायदा उठाने के लिए सोच रही होती है। किरी अपने सामने देखते है कि अजामी वापस से आज नहीं आई और यहाँ हमें एक नए स्टूडेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका नाम कातायामा होता है। बारिश के कारण वो काफी गीला होता है, काफी अजीब तरीके से बोल रहा होता है, जो देख काफी बच्चे उसके मजे लेते हैं। और स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उनकी टीम हार जाती है। चेंजिंग रूम में कातायामा को उसकी टीम काफी ज्यादा परेशान करती है। उसके टीम के लोग उसे खींच के बाहर लाते हैं और सभी लोगों की नजर उसकी पीठ पे जाती है, जिस पे एक काफी बड़ा स्पाइरल बना हुआ था। और किरी सुइची की मॉम से हॉस्पिटल में मिलने जाती है। सुइची बताता है कि उसके फादर की मौत के बाद उसकी माँ को स्पाइरल से काफी ज्यादा नफरत हो गई थी। उसे अपने बालों में भी स्पाइरल्स दिख रहे थे, जिसके कारण भी उसने अपने बाल झड़वा दिए। उसको अपने हाथ में भी स्पाइरल दिख रहे थे, जो उसने अपने हाथ को भी काट दिया, जिसके कारण उसकी माँ थोड़ी शांत हो गई थी और आराम से सो रही होती है। इसी कारण सुइची हाथों में ग्लव्स और बालों में हैट लेके मिलने जाता है अपनी माँ को। एक रात को किरी अजामी को देखती है, जिसने अपने सिर पे एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। किरी पूछती है, इतने दिनों से तुम कहाँ थी? अजामी बोलती है कि कुछ दिनों से उसकी एक आंख ठीक नहीं है। जैसी वो अपने सर से टोपी हटाती है, वो स्पाइरल शेप काफी बड़ा बन चुका था, जिसके कारण उसका एक आंख खत्म हो गया था। लेकिन अजामी उसे कुछ नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। किरी सीधा एक पार्क में आ जाती है, जहाँ उस लड़के ने सुइची को झूठ बोल के उस पार्क में ले आया था। वो लड़का कहता है, अब तो मैंने अजामी का काम कर दिया ना, अब तो अजामी मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना। अजामी हंसते हुए कहती है, अजामी को तो बस सुइची चाहिए था। वो लड़का गुस्से में अजामी के सर से वो टोपी हटा देता है और वो दोनों अपने सामने देखते हैं
कि अज़ामी के सर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अज़ामी उस लड़के को पूरा निगल जाती है। ये चीखे सुन के री वहाँ आ जाती है। सुइची वहाँ पेड़ पे चढ़ा हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है। सुइची बताता है कि अज़ामी ने एक जिंदा लड़के को निगल लिया है और वो स्पाइरल अज़ामी को भी धीरे धीरे करके निगलने लग जाता है। धीरे धीरे वो स्पाइरल इतना बढ़ जाता है कि अज़ामी वहाँ से गायब हो जाती है। इन लोगों को क्या पता, इन्होंने जो मंजर देखा है वो तो अभी गेम की शुरुआत ही है। और ये एपिसोड नंबर 1 यहीं एंड हो जाता है। वो स्पाइरल इंसानों को कैसे निगल रहा है वो सब जानने के लिए आगे देखते हैं। वो सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलता है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।